Hello student, good morning. Standard 5 subject English Unit 7 uh, Hobby of Stamp Collection. स्टैम्प मीन्स टिकट होती है, उसका जो कलेक्शन हॉबी मीन्स शौक़ होता है हमारा कि टिकट का कलेक्शन हम करते हैं। इसका कई लोग तो इसके एल्बम भी बनाते हैं, तो इसके ऊपर ये लेसन है। Collection of something is very good hobby. All of us have some of other hobby. Some have hobby of seeing and observing stars. While some have interest in watching birds. It has always been pleasant pastime for many people. There are many beautiful things in world which can be made into collection. तो जो कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी का भी कलेक्शन में जो इकट्ठा करना है, अलग हॉबी है, शौक़ है, वो बहुत ही अच्छा है। किसी को और सबको अलग अलग तरह की हॉबी होती है। सब में किसी को स्टार को ऑब्जर्व करने की, स्टार को देखने की, और बर्ड को वॉच करने की, बर्ड देखने की हॉबी होती है, शौक़ होता है। और हमेशा ये जो होता है, ये हॉबी होती है, वो बहुत ही प्लेजेंट मीन्स हमें आनंद देती है। देयर वॉज मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन वर्ल्ड। ये दुनिया में कई ऐसी चीज़ें जिसका हम कलेक्शन कर सकते हैं। द चिल्ड्रन, हाँ, जो चिल्ड्रन होते हैं वो कोई भी चीज़ की कलेक्शन करने की शौक़ डेवलप करते हैं वो, और करते हैं सीरियस स्टडी इन इवन प्रोफेशन। तो वो और इसका बहुत ही गंभीरता से अभ्यास भी करते हैं। और एग्जाम्पल, इफ ए चाइल्ड इंटरेस्टेड इन स्टैम्प ही मे इन फ्यूचर वांट वर्क विथ स्टैम्प। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि कोई भी बच्चे को जो स्टैम्प यानी टिकट इकट्ठा करने का शौक़ होता है, तो आगे वो भविष्य में उस पर वर्क भी कर सकता है। तो इफ समबडी इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग फ्लावर, तो ही मे बिकम बॉटनिस्ट। तो कोई बच्चे को जो फ्लावर में इंटरेस्ट होता है और उसको भी कलेक्ट करता है, तो वो भविष्य में वो जो ऐसा बन सकता है कि जो प्लांट के ऊपर अभ्यास कर सकता है। तो इफ चाइल्ड हैज़ द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग द ओल्ड कॉइन्स, ही मे बी ए न्यूमिस्मिस्ट। तो जो भी कोई बच्चा है उसको ओल्ड यानी कि जो सिक्के होते हैं पुराने, वो इकट्ठे करने की हॉबी होती है, तो वो भविष्य में वो ओल्ड कॉइन के इकट्ठा करने वाला भी बन सकता है। बिफोर गोइंग कलेक्ट एनीथिंग यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू कलेक्ट। तुम कुछ भी चीज़ को इकट्ठा करने की सोच रहे हो, तो इसके पहले तुम श्योर होने चाहिए कि तुम्हें कौन सी चीज़ कलेक्ट करने की है। इट इज़ नॉट एज ईजी टू जॉब एज इट सीम। वो बहुत ही ईजी नहीं है जिसका तुम लोगों को दिखाता है कि ओल्ड कॉइन इकट्ठे करने में बहुत ईजी है, लेकिन वो भी हार्ड है। लेकिन स्टैम्प भी कलेक्ट करने का ईजी नहीं। कोई भी चीज़ को कलेक्ट करने की जो क्रिया है वो ईजी नहीं है। यू शुड कलेक्ट दोज थिंग विच यू टेक इंटरेस्ट एंड आर इजी। तुम्हें ऐसा सोच के कलेक्शन करना चाहिए कि जिससे तुम इजीली इसमें तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है और वो तुम्हें इजीली मिल सकता है। Nowadays, stamp collecting is very popular because stamps are easily gained। और इसमें स्टैम्प कलेक्शन है, टिकट का जो कलेक्शन करना है वो बहुत ही फेमस है
और वो कई लोग करते हैं। और वो क्योंकि वो टिकट को गेन करना मीन्स की टिकट को गेन करना बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी है। मैनी ऑफ यू लुक राइट योर पेन फ्रेंड whom have never met। और किसी को पेन फ्रेंड बनाने का भी शौक़ होता है, हॉबी होती है, जिसे तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। पेन फ्रेंड का मतलब है कि हम इसे कभी भी मिले नहीं होते, लेकिन भाई एक दूसरे को लेटर लिख के फिर एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे का फ्रेंड बन जाए। उसके उसे क्या बोलते हैं? पेन फ्रेंड। हम कभी भी उसे मिले नहीं होते, लेकिन लेटर राइटिंग पत्र लेखन के द्वारा हम एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेन फ्रेंड। बट डू यू नो दैट द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प इज कॉल्ड। लेकिन आप जानते हो कि जो टिकट कलेक्ट करने की जो शौक होता है उसे क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड फिलेटली। फिलेटली इज ए कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प एंड अदर फिलेटलीज मटेरियल्स। तो जो इसे क्या बोलते हैं? जो पोस्टेज स्टैम्प है वो कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिलेटली। तो जो पोस्ट में स्टैम्प होती है, हमारे घर जो लेटर आता है उस पर भी अलग अलग तरह की कभी होती है। और जो पोस्ट ऑफिस है वो लोग भी हमारे कंट्री के जो बड़े बड़े नेता है वो भी कभी कभी किसी के जन्मदिन के ऊपर ये टिकट को करते हैं। जैसे कि टैगोर का बर्थडे है तो वो सोचते हैं कि टैगोर की पोस्ट स्टैम्प वो लोग देश के लिए छपवाते हैं और उसको पोस्ट में लगाते भी। द कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इज द मोस्ट democratic hobby of all the hobbies. It is one of the most enriching and educative hobbies in the world. It helps us in increasing our knowledge about different countries, culture, history, science, technology and nature. जो स्टैम्प कलेक्ट की जो शौक़ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारा नॉलेज भी बढ़ाता है। कैसे? तो हम इसके ज़रिए अलग अलग देश, अलग अलग संस्कृति, इतिहास, साइंस और टेक्नोलॉजी और कुदरत के बारे में जान सकते हैं। द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन स्टार्टेड इन 1841. Some of the great stamp collectors were King George, Queen Elizabeth, King Farooq of Egypt, present, and Maharaja Jiyajirao, K.M. Kariappa, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड सो ऑन। तो ये जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन करने की वो कब स्टार्ट हुई? 1841 में। और वो सब जो सम ग्रेट स्टैम्प कलेक्टर थे उन्होंने किसकी जो स्टैम्प थी वो कलेक्ट की थी। तो ड्यूक ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, किंग करल ऑफ रोमानिया, किंग फारूक ऑफ इजिप्ट, फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नवाब भवालपुर, ये सबकी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो द मेन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैम्प इन द पोस्ट ऑफिस अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैम्प कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेंड, रिलेटिव, पेन फ्रेंड, स्टैम्प डीलर्स etc. तो ये स्टैम्प कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं? तो वो पोस्ट ऑफिस में भी मिलती है, फिर फ्रेंड के पास से भी हम ऐसे मांग सकते हैं, रिलेटिव से भी मिल सकती है, और हमारे जो पेन फ्रेंड है उसके पास से भी हम ये ले सकते हैं। यू पुट स्टैम्प इनटू एन एल्बम, और हम इसका एल्बम भी बना सकते हैं। जैसे आपकी बुक में वो पिक्चर है ना, ये मैंने वो एल्बम बनाता है टिकट का,
ऐसे आप भी बना सकते हो। तो कलेक्शन स्टार्टेड द हॉबी कैन बी डेवलप, यू कैन कलेक्ट बोथ यूज इन। और तुम ये जो स्टैम्प है बहुत तरह की कलेक्ट कर सकते हो, जो यूज़ हो गई है वो भी, और जिसका यूज़ नहीं हुआ है वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन कलेक्ट यू स्टैम्प थ्रू द लेटर्स। और जो यूज़ हुई स्टैम्प है वो आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, अपने जो लेटर मिलता है उसके पर भी होती है, वहाँ से भी तुम ले सकते हो। तो ही लुक्स आफ्टर द देयर इज ए काउंसलर इन एवरी हेड पोस्ट ऑफिस, ही टुक आफ्टर द एंटायर लिटिल वर्क, यू कैन टेक हिज हेल्प टू डेवलप। और जो पोस्ट ऑफिस में मैन है उसकी भी आप तुम इस हेल्प ले सकते हो टिकट कलेक्शन करने में। थैंक यू। आगे का लेसन पिक करेंगे। थैंक यू।